पर कई बार आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको कुछ उसका प्रत्युत्तर देना ही पड़ता है और देना ही चाहिए। वो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपसे उम्मीद की जाती है, आप वहाँ से पलायन नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आपका भविष्य और वर्तमान दोनों निर्भर करता है। मैं ऐसी एक कथा तो नहीं कहूँगा, एक सच्ची घटना है कि एक सज्जन चुनाव लड़ रहे थे और अब ये चुनाव किस चीज़ का चुनाव था ये कहना ज़रा मौजू नहीं होगा, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे और उनको और उनके प्रतिद्वंदी को दोनों को एक सभा में बुलाया गया था सबके सामने भाषण करने के लिए। तो उनके प्रतिद्वंदी ने अपना भाषण किया और भाषण समाप्त कर दिया। अब इन सज्जन की बारी आई। तो जब ये बोलने खड़े हुए और लगातार जब ये बोलते जा रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होते जा रहे थे, बार बार तालियां बज रही थी। अब इनके प्रतिद्वंदी ने सोचा कि ओह, ये तो बाजी मार ले जाएगा, इसको तो लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी बातों का रस ले रहे हैं, लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इतने में वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने माइक उनके हाथ से लिया और उन्होंने कहा, ये व्यक्ति मुझसे क्या बात कर सकता है, इसकी औकात है मुझसे बात करने के लिए। आप सबको पता नहीं है, क्या दुनिया जानती नहीं है कि इसकी माँ वेश्या थी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उस सज्जन ने फिर अपने प्रतिद्वंदी से माइक अपने हाथ में लिया और कहा कि आप महाशय एकदम सही कह रहे हैं, ये सत्य बात है कि मेरी माँ एक वेश्या थी, पर उसने मेरी परवरिश ऐसे की थी, उसने मेरी शिक्षा दीक्षा ऐसी की कि आज मैं आप जैसे महानुभावों के बीच में खड़ा हूँ और सम्मान से खड़ा हूँ। उसने मुझे ऐसा संस्कार दिया जिसकी वजह से आपकी कुत्सित गालियों को सुनने के बाद भी मैं विचलित नहीं हूँ। हो सकता है वो समाज में सबसे उपेक्षित, सबसे कुत्सित और नीच महिला मानी जाती हो, लेकिन उसने अपनी इस अपवित्रता का साया मुझ पर नहीं पड़ने दिया। उसने अपने इस छोटेपन से मुझे दूर रखा और मुझे हमेशा बड़ा बनने की प्रेरणा दी। मैं अपनी माँ पर बहुत गर्व करता हूँ। पर महाशय, आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप तो एक संभ्रांत घर में पैदा हुए हैं, आपको समाज की दुत्कार और तिरस्कार का सामना भी नहीं करना पड़ा होगा। आपको तो मुझसे भी ज़्यादा संस्कारवान और प्रतिभावान होना चाहिए था। पर मुझे खेद है, पर निश्चित रूप से मैं इसका दोष आपकी माँ को नहीं दूंगा। आप समझ ही सकते हैं कि चुनाव किसने जीता होगा।